सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का जो व्लॉग है मैं आपको बताने वाला हूँ क्लच प्लेट किस तरह से आपकी बाइक की ख़राब होती है। और सबसे पहला रीज़न, मैंने एक व्लॉग कल डाला है ये क्लच वायर का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये क्लच वायर का। मैंने एक व्लॉग कल डाला है किस तरह इसको ठीक करना है। हीरो वालों ने सभी बाइक में ये प्रॉब्लम दे रखी है कि आपकी जो तो क्लच की केबल भी कट रही है। देखो, मैंने कल एक व्लॉग डाला, अगर आपको दिख रहा है, ये साइड में थे ना, ये थोड़ा कटा हुआ दिख रहा है आपको। मेरा ब्लॉग चैनल पे डला हुआ है, हाउ टू फिक्स क्लच केबल कट गई नाम से है। ओके, तो मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस कि क्लच प्लेट कैसे बचाए। पहला तो ये है, आपका ये जो था ये टेढ़ा था, ये जो था ना, अब देखो इसका फेस जो है, उसका फेस एकदम आमने सामने है। पहले इसका फेस क्या था, ये तार का जो फेस था वो इधर आ रहा था, यहाँ आ रहा था। ओके गाइस, यहाँ से यहाँ आ रहा था, यहाँ नहीं जा रहा था। तो मैंने इसको सही किया है। इसको क्या करा है, मैंने व्लॉग डाला हुआ है, वो व्लॉग आप जाकर चेक कर लेना। ओके, और पहला रीज़न तो ये है, सबसे बड़ा रीज़न है, हर हीरो की जो भी जितने भी ये एक्सट्रीम आ रही है ना, सबके अंदर यही प्रॉब्लम है गाइस। तो ये एकदम सही करा लो, उससे आपका क्लच भी हार्ड चलेगा और क्लच प्लेट भी आपकी ख़राब हो सकती है। दूसरा, आपको पिकअप के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आपने क्लच कितना टाइट कर रखा है, इसके अंदर थोड़ा प्ले होनी चाहिए। प्ले का मतलब थोड़ा गैप होना चाहिए। जो क्लच की जो लीवर है, आपको मैं इधर से दिखाता हूँ, बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए गाइस। ये जो है ना, ये देखो, ये थोड़ा सा प्ले आ रहा है ना, इसके बीच में गैप आ रहा है, ये देखो, ये इतना गैप होना चाहिए। ओके गाइस, अगर ये बिल्कुल गैप नहीं आ रहा है, हल्का सा, तो आपका जो क्लच है बिल्कुल ज़्यादा टाइट है, आपकी क्लच प्लेटें ख़राब हो जाएंगी और आपका टॉप स्पीड नहीं आ रही है। समझ रहे हो गाइस? ओ भाई, गाड़ी ठोक दी उसने वहाँ पे, वो देखो गाड़ी हिली, वो डेंट देखो भाई गाड़ी के अंदर, दरवाज़ा अंदर कर दिया। दिखाऊँ, ये देखो दरवाज़ा अंदर। चलो उसको करने दो, जो भी कर रहा है। ओके, और दूसरा, आपका क्या पता कैसे चलेगा आपकी क्लच प्लेटें ख़राब हो रही है? मान लो आप हल्का हल्का एक्सीलेटर दे रहे हो, ये नॉर्मल एक्सीलरेशन होता है बाइक का। ओके, और अगर आप मान लो इतना एक्सीलरेशन दे रहे हो और आपकी जो बाइक है वो ओवर रेस हो रही है, यानी कि बाइक धीरे ही चल रही है और इंजन ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, इंजन ज़्यादा साउंड कर रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो बाइक है ओवर रेस हो रही है। तो उस सिचुएशन में आपकी क्लच प्लेटें ख़राब हो चुकी है। और दूसरा, टॉप स्पीड, आपकी बाइक की टॉप स्पीड कितनी जा रही है, यानी कि आपकी बाइक चलती है, जैसे कि मान लो ये इसकी टॉप स्पीड है 115 118 है। अब आपने इसको पहले चलाया हुआ है भाई 115 118, 100 भी चलाइए, अगर आप ये आराम से पहुंच जाती है, 100 तो ये आराम से पहुंच जाती है। और जिस हिसाब से आप एक्सेलरेशन इसका कर रहे थे, जिस हिसाब से एक्सेलेरेट कर रहे थे, और उस हिसाब से ये 100 नहीं पहुंच रही है, तो इसका मतलब आपकी क्लच प्लेटें ख़राब हो चुकी है। और इंजन ऑयल का लेवल भी चेक करना होता है यहाँ से, ठीक है गाइस। तो इंजन ऑयल का अभी तो इसमें दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ये साइड स्टैंड पे खड़ी है ना, इसलिए इसके अंदर दिख नहीं रहा है इसका इंजन ऑयल लेवल। अभी इसको सीधा करूँगा तो इंजन ऑयल वापसी आ जाएगा। ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये आ गया। तो ये अभी साइड स्टैंड पे खड़ी है गाइस, इसलिए इसका जो है इंजन ऑयल लेफ़्ट साइड में चला गया है। तो गाइस, ये तो पहले आप सही करवा लेना, आपकी बाइक में भी पक्का ये प्रॉब्लम होगी। जो पत्ती है ना, ये बिल्कुल सीधी होती है ऐसे, ये थोड़ी सी टेढ़ी है ना, देख रहे हो, इसका मुंह लेफ़्ट साइड में है। तो ये मैंने खुद ही किया था और आप भी कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। मैंने व्लॉग डाल रखा है, क्लच केबल कट गई नाम से, वो आप देख सकते हो। ओके गाइस, तो सॉरी, तो ये प्ले चेक करनी है आपने। ये प्ले ज़्यादा अगर ढीली रहेगी तो आपके गियर भी टाइट लगेंगे, समझ रहे हो ना गाइस, थोड़ी सी। और क्लच पूरा टाइट होना चाहिए, हल्का सा प्ले होना चाहिए। गैप दिखा दिया, तकरीबन इतना इसके अंदर गैप होना चाहिए, ठीक है, लीवर के अंदर और इस ब्रैकेट में और लीवर के जो बीच में हल्का गैप होना चाहिए, तकरीबन इतना। ओके गाइस, और आप जैसे कि मान लो सेकंड गियर में गाड़ी को, आपने गाड़ी से मान लो रेड लाइट आ गई और आपने बाइक को खड़ा कर दिया, और फर्स्ट गियर में नहीं उठा रहे हो, आप सेकंड गियर में उठा रहे हो, थर्ड गियर में उठा रहे हो, क्लच दबा के ज़्यादा एक्सीलेटर देना पड़ेगा। उस सिचुएशन में आपकी जो क्लच प्लेटें हैं, प्रेशर प्लेटें हैं, वो घिस जाएंगी, समझ रहे हो गाइस। तो आपकी क्लच प्लेटें ख़राब हो जाएंगी और हो चुकी हैं, अगर आप ओवर रेस कर रही है गाड़ी आपकी। तो ये रीज़न है। और सबसे बड़ा रीज़न तो मैं आपको बता ही रहा हूँ गाइस, ये इसने मेरे को बड़ा परेशान करा यार, बहुत परेशान करा। क्लच भी टाइट चलता था और
और जब क्लच को दबाते थे ना, ऐसे कट 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 की फीलिंग आती थी हाथ में। जब भी क्लच में दबाता था ऐसे कट 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 की फीलिंग आ रही है, ऐसे कुछ अटक रहा है। और अब मैंने कल इसको सही कर दिया है ना, तो अब क्लच एकदम स्मूथ चल रहा है। और थोड़ा सा जब क्या करना है, इसके अंदर रबड़ के अंदर है ना, इस रबड़ के अंदर, ये जो रबड़ का मुंह देख रहे हो, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल देना। ऑयल इसके अंदर डाल दोगे और इसको ऊपर चढ़ा दोगे, तो क्या होगा, जो वायर अंदर बाहर होएगी ना, तो उसमें ऑयल लगा रहेगा, एकदम स्मूथनेस बनी रहेगी। और क्या है, यहाँ पे भी थोड़ा सा अपना ग्रीसिंग कर देना आप। जैसे ये लीवर के नीचे की तरफ आपको दिखाता हूँ, ये लीवर के नीचे यहाँ पे दिख रहा है गाइस, नहीं दिख रहा, ये थोड़ा सा सन का ग्लेयर आ रहा है। ये लीवर, ये तार लगती है ना, ये तार जो लगती है यहाँ पे आके अटैच हो जाती है नीचे की तरफ। ओके, यहाँ पे थोड़ी ग्रीसिंग कर दें इसके अंदर, और नीचे की तरफ भी तार होती है, उसे मक्खी बोल देते हैं, उसके अंदर भी ग्रीसिंग कर दें, तो उससे क्या आपका क्लच एकदम स्मूथ चलेगा। और दूसरा, अगर आप क्लच प्रॉपर टाइट है तो जो आपके गियर हैं, ये गियर पेडल बहुत ही आराम से लगते हैं गाइस के। गियर में कोई दिक्कत नहीं आती मेरे को इसके गियर लगाने में। तो ये रीज़न है गाइस क्लच प्लेट ख़राब होने के। अगर आपको ज़्यादा एक्सीलरेशन देना पड़ रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा, ये नॉर्मल एक्सीलरेशन होता है, मैं इतने पे चलाता हूँ 50 के अराउंड, ठीक है। तो गाइस यही प्रॉब्लम है, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं है। मेरा वाला ब्लॉग भी आप चेक कर सकते हो, चैनल पे है। भैया ठोक मत देना यार। अरे भाई ठोक तो नहीं दी, बस सही है यार, सही लगा दी भाई साहब ने, ठोका नहीं, शुक्र मानो। तो ठीक है गाइस, तो इस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं। छोटी छोटी दिक्कतें हैं, छोटी छोटी दिक्कतें हैं, इनसे आप थोड़ा सा सही रखें, तभी आपकी क्लच प्लेटें सही रहेंगी। और छोटे गियर में ना उठाएं, मतलब बड़े गियर में ना उठाएं, सेकंड थर्ड गियर में, इसलिए जो अगर खड़ी बाइक है उसको ना उठाएं, फर्स्ट गियर में ही बाइक को उठाएं, तो आपकी क्लच प्लेटें नहीं ख़राब होंगी। और व्लॉग अच्छा लगा तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो, नहीं हो तो कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।